हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ द होल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट ज़ीरो। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन ज़ीरो को इसमें इंक्लूड हम नहीं करते। नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट करा जाता है? नेचुरल नंबर को डिनोट करा जाता है बाय अ बोल्ड एन, जिसको थोड़ा हम बोल्ड करके लिखते हैं। ये होता है नेचुरल नंबर का साइन। नेक्स्ट, व्हाट इज whole number? All positive integers but including zero. Natural numbers और whole number में यही फर्क है कि natural numbers में zero include नहीं होता, लेकिन whole number में zero include होता है। All positive numbers including zero. Whole numbers are denoted by W. नेचुरल नंबर की तरह हम W को भी बोल्ड करके लिखते हैं। W इज द साइन ऑफ होल नंबर एंड N इज द साइन ऑफ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट, व्हाट इज इंटीजर्स? इंटीजर्स आर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स बट विद डिनोमिनेटर 1। सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इंटीजर्स किससे डिनोट होते हैं? इंटीजर्स डिनोट होते हैं जेड से। जेड इज द साइन ऑफ इंटीजर्स। आपको इन सब टॉपिक की एक नोट्स वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नाउ द मेन टॉपिक इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? ऑल द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q। वो सारे नंबर जिसे हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट वेयर Q शुड नॉट इक्वल टू 0, बट Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 2/4, 25/50, 1/2 एक्सेट्रा। वो सारे फ्रैक्शंस जिनको हम P by Q की फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट आर रैशनल नंबर्स। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर? हम रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं? इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जिसको हम P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऑल द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are integers. Like for example, √2, √10, pi and etc. are all irrational number। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि रैशनल और इरैशनल नंबर क्या होते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया हो तो इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि रैशनल और इरैशनल नंबर में बेसिक डिफरेंस क्या है, कि इन दोनों में हम बेसिक डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे निकालते हैं। नाउ डेसिमल एक्सपेंशंस दो तरीके के होते हैं, अभी आपने सुना, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/11। नाउ 1/11 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन करूँ, डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं? इन्हें डिवाइड करके, जैसे कि
1 फर्स्ट इज 0 पे, जैसे मैं इसको डिवाइड करती जाऊंगी तो ये आगे 009 09 09 इसी तरीके से आता जाएगा। तो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 0.090909 एंड सो ऑन। जब कोई भी नंबर रिपीट हो रहा हो, कोई भी एक नंबर या पेयर ऑफ नंबर्स, कितने भी नंबर्स एक जैसे रिपीट हो रहे हो, सेम पैटर्न में चल रहे हो, तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऊपर बार लगा के। बार क्या डिनोट करता है कि जितने नंबर के ऊपर बार है वो नंबर बार बार सेम पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं। नाउ 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ? 0.090909 सो ऑन। नाउ अगर मैं एक और एग्जांपल इसी तरीके से देखूं, जैसे कि हमारे पास होता है √2। √2 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन हम करते हैं तो क्या आता है? 1.4142135623 एंड सो ऑन। ये कभी भी एंड नहीं होता। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल लाइक 36/100। इसको अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 0.36। अब आपने देखा कि एक एग्जांपल में यहाँ पर डिवाइड कंप्लीट हो रहा है, कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। अभी आपने एक एग्जांपल देखा कि जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, लेकिन सेम नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, सेम पैटर्न चल रहा है। और एक एग्जांपल देखा जहाँ पर रिमाइंडर भी 0 नहीं आ रहा, सब लगातार चलता जा रहा है और कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग, कि वो कंप्लीट टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो जाना मतलब कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, वो फिनिश हो रहा है, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, कि वो कंप्लीट फिनिश नहीं हो रहा, वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो कंडीशंस बन जाती हैं, एक रिकरिंग की और एक नॉन रिकरिंग की। रिकरिंग मीन्स रिपीट एंड नॉन रिकरिंग मीन्स नो रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग क्या होता है कि जब वो फिनिश तो नहीं हो रहा लेकिन बार बार एक सेट ऑफ नंबर्स रिपीट होता जा रहा है। जैसे अभी आपने ऊपर देखा 1/11 क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन उसका एक पेयर बार बार रिपीट होता जा रहा है। लेकिन जैसे भी आपने √2 देखा, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? 1.4142135623 ये भी, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी फिनिश नहीं होगा, लेकिन इसमें कोई भी पेयर, कोई भी सेट ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे। तो √2 इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। 1/11 is non-terminating and recurring, whereas √2 is non-terminating and non-recurring। अगर आप और एग्जांपल्स देखें इसके तो 33/8 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 4.125। इसमें भी आप देख सकते हैं, आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब ये पूरा टर्मिनेट हो रहा है। सो इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। जबकि अगर हम कोई और नंबर लेते हैं लाइक √3, √5 और √7, ऑल द रूट नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। जितने भी रूट के नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। इनके बेसिस पे रैशनल और इरैशनल को डिवाइड करें तो वो हम कैसे करते हैं? जैसे कि फर्स्ट इज रैशनल नंबर एंड द सेकेंड इज irrational number। जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं वो सारे के सारे किस में इंक्लूड किए जाते हैं? रैशनल नंबर में। जबकि इरैशनल में क्या इंक्लूड होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी आपने देखा कि दो कंडीशंस बन सकती है, रिकरिंग की और नॉन रिकरिंग की। तो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद अगर वो नंबर रिकरिंग है देन इट विल बी इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ अगर वो नंबर रिकरिंग है तो इट विल बी इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर, बट नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग नंबर, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन इरैशनल नंबर।
ऐसे ही जैसे अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया हो और आपको रैशनल और इरैशनल नंबर में उसको आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बेसिस पे भी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक नंबर बोला है √23। √23 इज एन इरैशनल नंबर बिकॉज ऑल रूट नंबर्स आर इरैशनल नंबर। इफ लाइक √225 और √9 विच आर परफेक्ट स्क्वेयर्स, √225 एंड √9 जो कि एक परफेक्ट स्क्वेयर है, ये 15 का होता है और ये 3 का होता है, तो अब हम इसे रैशनल में काउंट करेंगे या इरैशनल में काउंट करेंगे। जैसे कि अब √225 को आप 15 लिख सकते हो तो इट विल बी इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर, एंड √9 जो जिसको हम 3 लिख सकते हैं ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। सो ये आज बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि रैशनल और इरैशनल में फ़र्क क्या होता है। रैशनल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, या फिर इरैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग नंबर भी होना चाहिए। अगर मैं रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स इंक्लूड करूं, लाइक 10/3 जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 3.3333 देता जाता है, जो कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन हमेशा 3 का जो नंबर है वो रीअकर हो रहा है, हमेशा रिपीट हो रहा है। जैसे लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर, जैसे कि 1/7 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.142857 होता है, जो भी आगे चल के कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, लेकिन हमेशा ये इसके बाद 7 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है 14287। तो हम इसको 0.14287 बार भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसके बाद आपको एक नोट्स का पेज मिल जाएगा जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, जिसमें रैशनल, इरैशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग को एक्सप्लेन किया गया है और ये भी बताया गया है कि रैशनल में कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती हैं और इरैशनल में कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टी इंक्लूड होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट वीडियोस और दूसरे टॉपिक्स को भी देखने के लिए।